शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अक्सर जो कानूनी पहलू था वो बैरिस्टर साहब हमारे चेयरमैन उन्होंने बता दिए आपको। देखें, अगर आप एक चीज का सिर्फ जिक्र करूं कि हम इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी, हमने ये देखा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जो हुआ वो पूरी कौम को पता है। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों पे हमारी पार्टी का निशान ले लें, हर बहस बाहर तौर पे हर चीज में हमारे आगे रोड़े अटकाए गए। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका ये तसलसल है। ये अगर आप इसको हर डेवलपमेंट को देखें तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं उनको किस तरह से घेरा जाए और उनके गिर्द क्या कौन सा जाल बिछाया जाए कि उनको वहां से जो अंदर हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए और वो लोग जो कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको कि हम फॉर्म 47 वाला, और उसमें से अक्सरियत इनकी बैठी हुई है, ये 17 सीटों वाले लोग हैं और इनकी जो एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाई गई है वो बुनियादी तौर पे हर कानून, हर इखलाकी, हर तरह से वो जायज नहीं है और उसको एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी दिया हुआ मैंडेट वो अपनी ताकत के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी पार्टीज को जिन्होंने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताखीर हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हुए उसमें भी बड़ी लेतो लाल से और बड़ी उससे अयारी का मजाहरा किया गया। उसके बाद जब ये अनाउंस भी हो गया तो तब भी चैन नहीं आया क्योंकि वो वाला हदफ हासिल नहीं कर सके जो कि हासिल करना चाहते थे। उसके बाद एक तो ट्रिब्यूनल्स बनने की बात हुई। जब इलेक्शन में जब डिस्प्यूट होता है तो ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में आप जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक कानूनी उनकी आईनी हैसियत है कि जो भी तनाज़ा हो वहां पे वो हल होता है। आपने देख लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस, जो कि वहां पे ट्रिब्यूनल ज्यादा थे, बड़ा सूबा है, उसके ट्रिब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराजात शुरू हो गए क्योंकि इनको अपने मर्जी के जजेस चाहिए थे। वो भी अभी तक चल रहा है और ट्रिब्यूनल्स अपने वो काम नहीं कर सके जो इनके मकसद के लिए वो बने थे, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके, और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पिछले दिनों में जो कवानीन पास हुए उनका क्या मकसद था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स हमारे लिए जो फैसला आ गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया। और पार्लियामेंट कब इस्तेमाल होती है? पार्लियामेंट तब इस्तेमाल होती है जब उसमें जो असल अवाम के नुमाइंदे वो न बैठे हों और वो लोग बैठे हों जो कि लाए गए हों, उनको जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया हो। तो इसलिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि इस पार्लियामान का जो इज्जत तौकीर और जो उसका मकसद है वो भी खत्म हो जाता है और पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप बन जाती है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने मसनूई तौर पे अपनी मेजॉरिटी की हुई है तो नेशनल असेंबली से भी वो निकाल लेते हैं और प्रोविजन ये अपने सेनेट से भी पास करा लेते हैं। ये जो खास तौर पे जो बिल अभी कानून में जो तरामीम की गई, ये तो एक अंधे को भी पता चलता है कि ये किस मकसद के लिए की गई है। पहले ट्रिब्यूनल्स में, फिर जो कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना, ये सारी चीजें, और हम वो काम नहीं कर रहे। हम हालांकि अफेक्टेड पार्टी हैं, हमने कभी भी न जजेस के खिलाफ कोई ऐसी वो जुबान इस्तेमाल की है, न हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इदारे को मुतनाज़ा बनाया है। लेकिन यहां पे तो सेनेट के फ्लोर को भी इस्तेमाल किया गया जजेस की तौकीर को बेतौकीर करने की। आपने स्पीचेस देखी होंगी जिसके बाद माफिया भी मांगी गई।
ये वो लोग हैं जो कि लाए इसी मकसद के लिए गए हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस मुल्क में आईन को एक खिलवाड़ बनाना है, कानून को एक घर की लौंडी बनाना है। अब आप देखें जो कमिश्नर थे पिंडी के, उन्होंने क्या कहा था, वो आज किधर हैं? हम कौम पूछना चाहती है कि वो किधर गए, उन्होंने क्या कहा था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो, और अगर आप जमहूरियत है तो उसमें फिर जो वोट अवाम ने दिया है, जिन कैंडिडेट्स को, जिस पार्टी को, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, उसको आप हर तरीके से आप उसका इहाता कर रहे हैं कि किसी तरह से भी वो न हो। जब ये होगा तो फिर आइन भी बेमानी हो जाएगा, कानून भी बेमानी हो जाएगा। और जब आप रिकाउंटिंग, अब हमारी पार्टी के कम से कम 60 के करीब हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस दी हैं, पिटिशंस दी हैं, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन यहां पे ये आए हैं क्योंकि मकसद था सीटें खींचना, ताकि ये किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसमें कानून टूटता है, आइन टूटता है, कुछ भी होता है, उस पर उनकी मेजॉरिटी 2/3 बना दी जाए कि उसके बाद जो भी ये चाहें, ये नाअहल टोला, ये करप्ट टोला जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है, पिछले 40 साल से ये लोग लगे हुए हैं। मुल्क किस हालत में है आपको पता है। इनको लोगों की न महंगाई की परवाह है, ना इनको अवाम की सिक्योरिटी की परवाह है। ये जो है तो सिर्फ लगे हुए हैं कि किस तरह से हमने अपनी जो सियासी हदफ है, वो सियासी हदफ अचीव करने का में कोई मजायका नहीं है, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए। ये नहीं कि उसके लिए नो होल्ड्स बार्ड, कोई भी मतलब है आप चीज करें, वो जायज नहीं है। और जो खतरनाक बात है वो ये है कि इस तरह के इकदामात से आइन हमारा कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। पार्लियामेंट तो अब बराए नाम रह गई है। ये तो एक ऐसी हालात पैदा कर दिए गए हैं जिसमें कि आम आदमी सोचता है कि इस मुल्क का होगा क्या, जिसमें कि आइन को भी वायलेट किया जा रहा है, उसको इस तरह से उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ लॉ, ये सब चीजों के खिलाफ जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम पूरी जद्दोजहद कर भी रहे हैं, हमने की भी है। लेकिन जहां पे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक बन जाए, जिसका काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, वो अगर उससे काफिर हो, और उल्टा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि 3 इलेक्शंस हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, 3 इलेक्शंस हुए, उसको वो कहते हैं कि जी ये सही नहीं हुआ। भाई वो सही नहीं हुआ, हमारा तो छोटा सा वो था, प्रोसेस था। आपने तो अरबों रुपए इस कौम के गरीबों के लगाकर, और आपने जो है तो एक इलेक्शन मुनक्किद किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, बिकॉज आपका कोई इरादा नहीं था इलेक्शन कराने का। अब जब कराना पड़ा तो उसके बाद जो आपके वो हैं स्टेप्स हैं जो आपने लिए हैं, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम हुआ है अपनी ये आईनी फर्ज को निभाते हुए। तो हम यही समझते हैं कि हम आवाम के साथ ये शेयर करना चाहते थे कि इस सूरत हाल में हमारे पास सिवाय अपनी सियासी जद्दोजहद के, कानूनी जंग के, हम चूंकि एक सियासी पार्टी हैं और हम अपनी जद्दोजहद कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हथियार डाल देंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हमारा काम है अवाम को बाखबर रखना कि ये हो रहा है आपके वोटों के साथ, ये हो रहा है आपके मैंडेट के साथ। कोई इज्जत नहीं है, कोई तौकीर नहीं है आपके वोट की, ये बताना चाह रहे हैं ये लोग जो कि बैठे हुए हैं हुकूमत में, कि पाकिस्तान के अवाम मैटर नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बिलाल एक सिर्फ बात ऐड करूंगा कि बाकी तो सब कुछ कहा जा चुका हुआ है। हम बसा औकात काजी फायज ईसा साहब के पर्सन में अपना लैक ऑफ ट्रस्ट का इजहार कर चुके हैं। बसा औकात
हमने बार बार कहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस गुलजार साहब के अंडर 5 रुकनी बेंच की एक जजमेंट भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि काजी फायज ईसा साहब अपने आप को खान साहब की मार्फत के तमाम केसेस से अलहदा करें, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। तो हम वंस अगेन एक रीइटरेट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि काजी साहब अपने आप को उन तमाम बेंचेस से अलहदा करें जो कि PTI या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रही है।